300 रुपए लेकर हीरो बनने मुंबई आए थे प्रेम चोपड़ा साहब। पंजाबी फिल्म से शुरुआत हुई और फिर कई हिंदी फिल्म्स में बतौर हीरो काम किया, लेकिन पहचान मिली नेगेटिव कैरेक्टर्स में, विलन के रोल्स में। ये खाल, ये गोश्त, ये हड्डियां जितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हैं, तकलीफ इन्हें इससे कहीं ज्यादा दी जा सकती है। और जब इनका कैरेक्टर हीरो के बराबर का लिखा जाता, प्रोड्यूसर्स इनकी मांग करते, उस वक्त राज कपूर साहब ने इनसे अपनी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के लिए कहा। हाँ करना चाहते नहीं थे, लेकिन की। क्यों की फिर? और जब की तो एक ऐसी लाइन बोलनी थी उस वक्त जो बहुत अजीब लगी इन्हें, मगर आगे चलकर इनकी पहचान बनी। कौन सी फिल्म थी, कौन सा डायलॉग था, ये किस्सा क्या था, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। पंजाबी फिल्म्स में काम करने के साथ ही इन्हें मुंबई में हिंदी फिल्म्स में काम मिलने लगा था बतौर हीरो फिल्म्स की, जैसे सिकंदर आजम, मैं शादी करने चला, कुंवारी। मगर ये फिल्म्स चली नहीं। फिल्मिस्तान के राइटर थे, उन्हें प्रेम चोपड़ा साहब ने अपनी फिल्म चौधरी करनैल सिंह दिखाई, इस उम्मीद में कि शायद कोई रोल मिल जाए। उन्होंने पूछा, गाड़ी चाहिए? बोले हाँ। बड़ा घर चाहिए? बोले हाँ। शोहरत भी? बोले हाँ। तो फिर हीरो छोड़ो, विलन बन जाओ। तो ठीक है, बुझा दो इसकी प्यास, इसी में हम सबका भला है। और जब इनकी कटी पतंग, दो रास्ते, पूरब और पश्चिम, राजा जानी, गोरा और काला, आप आए बाहर आई, ये बड़ी फिल्म्स आ चुकी थी, यानी कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए ये एक मकाम हासिल कर चुके थे, राज कपूर साहब ने इनसे अपनी फिल्म बॉबी में गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए कहा। अब इनका रिश्ता भी था। प्रेम चोपड़ा साहब की जो वाइफ उमा जी और राज कपूर साहब की वाइफ, ये दोनों बहनें मिले तो फिर बोले, एक रोल है बॉबी में, लेकिन स्पेशल अपीयरेंस है। प्रेम चोपड़ा साहब ने कहा, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन राज जी मेरा जो दौर चल रहा है पैरेलल रोल्स का है, यानी हीरो और मेरा स्क्रीन टाइम हो या कैरेक्टर में दम होने की बात हो, बराबर का होता है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म्स कर रहा हूँ, और अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो फिर बाकी भी कहेंगे, और मैं मना कैसे कर पाऊँगा? मना करूँगा तो मेरे भी रिलेशंस ख़राब होंगे, मन में एक दरार तो होगी। राज कपूर साहब बोले, तुम जो भी कहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, पता नहीं, अब जो करना है तुम करो। अब भला राज कपूर साहब को कोई मना करे तो कैसे? अब वो कहते हैं कि हम जब पार्टी में मिले तो प्रेम चोपड़ा साहब को भी अब एक्साइटमेंट है कि चलो गेस्ट अपीयरेंस ही सही, पर करना क्या है? उन्होंने पूछा। राज कपूर साहब बोले, कोई नहीं, बता देंगे। अरे कोई सिचुएशन तो बताइए, आपकी फिल्म है तो वो तो बड़ी होगी। राज कपूर साहब बोले, अरे बताएंगे। और फिर खैर ज़्यादा इंसिस्ट करने पर इन्हें सीन समझाया उन्होंने। अब उसे समझने के बाद एक और सवाल। अब इन्होंने प्रेमनाथ जी से बात की, कहा, मुझे राज साहब ने ये डायलॉग बताया है, मुझे तो ये रजिस्टर ही नहीं हो रहा। प्रेमनाथ जी बोले, तुम निश्चिंत हो जाओ, अगर ये फिल्म चली तो तुम्हें वो मिलेगा जो अब तक की इतनी फिल्म्स के साथ नहीं मिला, तुम्हारी पहचान कुछ और हो जाएगी। और जब बॉबी फिल्म रिलीज हुई, जब जब ये डायलॉग आता, लोग खूब तालियां बजाते। सिर्फ एक लाइन प्रेम चोपड़ा साहब की, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और प्रेम चोपड़ा साहब कहते हैं, मुझे पहले भी बहुत तारीफ मिल चुकी थी अपने कैरेक्टर्स के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए, अवार्ड्स भी मिल चुके थे, लेकिन ये कुछ और था, ये कमाल था। और वो कहते हैं कि कमाल की बात ये भी कि मुझे इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जब कहीं जाता हूँ अपना नाम ही तो बोलना होता है और फैंस खुश हो जाते हैं। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब यहाँ प्रेम चोपड़ा साहब कहते हैं, राज कपूर साहब के राइटर्स बड़े कमाल के होते थे, टीम होती थी पूरी, और एक एक लाइन कमाल की जिसमें वजन होता। इनके राइटर्स में शामिल थे के अब्बास साहब, जितेंद्र जैन, साठे साहब, इंदर राज आनंद और कई और। दिलीप कुमार साहब के ये बहुत बड़े फैन। वो अपने डायलॉग्स में दम लाने के लिए या खुद को दमदार दिखाने के लिए अपने डायलॉग्स को चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहा करते थे, आराम से कहते थे, मगर कुछ इस तरह कि वो खतरनाक लगे। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। ये बात उन्हें दिलीप साहब ने ही कही थी फिल्म दास्तां की शूटिंग के दौरान।
कहते थे अंडर प्ले किया करो। और वाकई में कई डायलॉग्स जो उनके अंदाज, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस से खास हुए हैं। कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। सांप से मैंने ये सीखा है, जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं डस लेता हूँ। ये काम जोश से नहीं होश से करना होगा। ये हीरे हमारे बदले की आग को नहीं बुझा सकते। तुम्हारी ये खुशियां, ये जश्न बहुत खोखले नजर आ रहे हैं हमें। बहुत कमजोर लोग लग रहे हो तुम, बहुत कमजोर। आपको प्रेम चोपड़ा साहब का कौन सा डायलॉग है जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा।